ये है एनिमे लवर्स का अपना वर्ल्ड, पेन एक्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक हार्ट वार्मिंग एनिमे द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल के एटमॉस्फेयर से होती है, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है अयाका। अयाका एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसका पर्सनैलिटी एकदम रॉयल और डिग्निफाइड है। स्कूल में सब उसे दूर से एडमायर करते हैं। उसकी ब्यूटी और उसकी एलिगेंस देखकर सब उसे एक स्पेशल फ्लावर समझते हैं। लेकिन असल में अयाका के आसपास एक ऐसी वॉल बन गई है जिसे कोई तोड़ नहीं पाता। सब उससे रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। वो हमेशा कंपोज्ड और ग्रेसफुल रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट होने की चाह रखती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक काल्म एक्सप्रेशन होता है, जिससे लोग यूज परफेक्ट समझते हैं, पर इस परफेक्शन के पीछे एक लोनलीनेस छुपी होती है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक लड़के से जिसका नाम है मसमुने। मसमुने एक सिंपल बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अयाका से अलग है। वो ना तो हाई क्लास फैमिली से है, ना ही उसके अंदर कोई रॉयल वाइब है, लेकिन उसका नेचर एकदम काइंड और जेन्युइन है। मसमुने हमेशा नॉर्मल और कैजुअल तरीके से बिहेव करता है। उसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियलिटी नहीं है। उसकी सिंप्लिसिटी ही यूज अलग बनाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक छोटी सी सिचुएशन बनती है जहां अयाका को हेल्प चाहिए होती है। क्लासरूम में या स्कूल के कॉरिडोर में एक ऐसी कंडीशन आती है जहां वो थोड़ा सा ट्रबल में होती है। उस वक्त सब लोग बस देखते हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि अयाका एक अनरीचेबल पर्सन है। लेकिन उस मोमेंट में मसमुने बिना कुछ सोचे तुरंत आगे बढ़ता है और अयाका की मदद करता है। उसने एक सेकंड के लिए भी यह नहीं सोचा कि अयाका कोई रिच फैमिली की लड़की है या उसका स्टेटस क्या है। उसने बस उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा और अपनी तरफ से नेचुरली हेल्प कर दी। अयाका के लिए यह मोमेंट अनएक्सपेक्टेड था। उसने पहली बार फील किया कि कोई उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजुअली लोग उसके साथ या तो इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे या फिर उससे दूर ही रहते थे, लेकिन मसमुने का बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल था। इस वजह से अयाका के दिल में एक अलग सी फीलिंग जागती है। उससे लगता है कि शायद फाइनली उसे कोई ऐसा मिला है जो उसकी आउटर इमेज को इग्नोर करके उसके अंदर की नॉर्मल लड़की को देख रहा है। एपिसोड में एक और छोटी सी इंसिडेंट होती है जिसमें अयाका गिरने वाली होती है या कुछ उसके हाथ से स्लिप हो जाता है, और वहां भी मसामुने तुरंत उसकी हेल्प करता है। उसके एक्शंस बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। उसमें ना तो फॉर्मेलिटी होती है और ना ही इंप्रेस करने का इंटेंशन। ये बात अयाका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसे महसूस होता है कि मसमुने अलग है। वो उन सब लोगों जैसे नहीं जो सिर्फ उसके आउटर इमेज के पीछे भागते हैं। एपिसोड के एंड तक हमें अयाका के इमोशंस क्लियरली समझ आने लगते हैं। वो पहली बार सोचती है कि शायद मसमुने उसके लिए एक ऐसा इंसान बन सकता है जो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह समझे। उसकी डिग्निटी और उसके एलिगेंट इमेज के पीछे एक ऐसी लड़की छुपी है जो सिंपल दोस्ती, केयर और वार्मथ चाहती है, और मसमुने के थ्रू वो चीज उसे फील होने लगती है। ये पहला एपिसोड बेसिकली हमें दोनों कैरेक्टर्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ है अयाका जो एक रिच और ग्रेसफुल फैमिली से आई है और जिसका आउटर लुक सबको दूर रखता है। दूसरी तरफ है मसामुने जो एक सिंपल और ऑनेस्ट लड़का है जिसका दिल साफ है। इन दोनों का पहला एनकाउंटर एक सिंपल सी हेल्प के थ्रू होता है, लेकिन वही हेल्प उनके रिश्ते की फाउंडेशन बन जाती है। एपिसोड के लास्ट में एक सॉफ्ट और हार्ट वार्मिंग टोन बन जाता है जहां अयाका के दिल में एक नई क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो सोचने लगती है कि मसामुने अलग क्यों है और उसके एक्शंस क्यों इतने प्योर लगते हैं। और इसी फीलिंग के साथ स्टोरी आगे बढ़ने का बेस क्रिएट होता है। यहां से क्लियर होता है कि एनीमे की कहानी सिर्फ एक हाई क्लास लड़की और एक सिंपले लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिलेशनशिप की जर्नी है जहां एक डिग्निफाइड फ्लावर अपने दिल के असली इमोशंस को पहचानती है और एक सिंपल लड़का उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करके उसके लाइफ में वार्मथ लाता है। एपिसोड एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स की दुनिया अलग होने के बावजूद उनकी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। और यही इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है कि आगे जाकर अयाका और मसामुने के बीच क्या होता है।
और उनकी बॉन्डिंग किस तरह ग्रो करती है। दोस्तों, ये था द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विथ डिग्निटी का आज का एपिसोड एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए एनिमे